कई गुना बड़े दुश्मन के खिलाफ तारीखी फतह की याद। मुल्क भर में आज यौम दिफा मनाया जाएगा। सितंबर 1965 के गाजियों और शहदा को शानदार खिराज अकीदत पेश किया जाएगा। अज़ली दुश्मन भारत ने रात की तारीकी में आलमी सरहद उबूर करके पाकिस्तान पर हमला किया। पाकिस्तानी कौम और अफवाज ने भारत के अज़ाइम के साथ गुरूर भी खाक में मिला दिया। दिन का आगाज इस्लामाबाद में 31 और सूबाई दारुल हुकूमतों में 21 तोपों की सलामी से किया जाएगा। कराची में मज़ार क़ायद और लाहौर में अल्लामा इकबाल के मज़ार पर गार्ड्स की तब्दीली होगी। यौम दिफा और शहदा की मरकजी तकरीब रात 8 बजे GHQ रावलपिंडी में होगी। यौम दिफा पर पाक बहरिया में 2 बड़े जंगी जहाज शामिल होंगे। PNS हुनैन और PNS बाबर की इंडक्शन के हवाले से तैयारियां मुकम्मल। तुर्की में तैयार किया जाने वाला पहला मुलजम बाबर क्लास जहाज PNS बाबर बाज़ाब्ता तौर पर पाक बहरिया का हिस्सा बनेगा। रोमानिया में तैयार किया गया तीसरा ऑफशोर पेट्रोल वेसल PNS हुनैन भी पाक बहरिया में शामिल होगा। इंडक्शन तकरीब के मेहमान खुसूसी सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी होंगे। सदर मुमलिकत का यौम दिफा पर शहदा और गाजियों को खिराज अकीदत। अपने पैगाम में कहा, पाकिस्तान को आज बहुत से खतरात और सिक्योरिटी चैलेंजेस का सामना है। अफवाज कौमी खुद मुख्तारी मुल्क की सालमियत को दरपेश चैलेंजेस से निपटने के लिए हम वक्त तैयार हैं। दहशत गर्दी की लानत के खात्मे के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ हैं। वजीर आजम का भी अफवाज पाकिस्तान के अजीम सपूतों को खिराज तहसीन। कहा, पाक फौज के जवानों ने हमारी सरहदों पर हमला आवर दुश्मन के खिलाफ बेखौफी से लड़ते हुए उसे शिकस्त फाश दी। एक कौमी फौज है और इसका कोई सियासी एजेंडा नहीं है। ना ही ये किसी सियासी जमात की मुखालिफ है और ना ही तरफदार। पाक फौज का खुद एहतसाबी का निज़ाम एक इंतहाई जामे, शफाफ और मजबूत अमल है। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद केस इस बात का मुंह बोलता सबूत है कि पाक फौज जाती और सियासी मफादात के लिए की गई खिलाफ वर्जियों को किस कदर संजीदगी से लेती है और बिला तफरीक कानून के मुताबिक फौरी कार्रवाई करती है। पाक फौज किसी सियासी जमात की मुखालिफ है, ना तरफदार। पाक फौज कौमी फौज है, इसका कोई सियासी एजेंडा नहीं। फौज में कोई शख्स जाती फ़ायदे के लिए मखसूस सियासी एजेंडे को परवान चढ़ाए तो फौज का खुद एहतसाबी का निज़ाम हरकत में आता है। लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद केस इस बात का मुंह बोलता सबूत है। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की न्यूज़ ब्रीफिंग। उन्होंने कहा कि जनरल फैज़ वज़ीर आज़म के मातहत थे। मामले में जो भी मुलव्वस हुआ कानून की गिरफ्त से बाहर नहीं होगा। PTI के जलसे की मनसूखी खालिस्तन ज़िले सतह का मामला है। और उनके सहूलतकारों के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस और कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से अब तक रवां साल में 32,173 मुख्तलिफ नौइयत के इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस किए गए, जिनमें गुज़िश्ता एक माह के दौरान ऑपरेशंस की तादाद 4,021 है। मासूम लोगों को क्यों मारते हो, हमसे मुकाबला करो। DG ISPR का फितना और खारिज समेत दहशतगर्द गिरोहों को चैलेंज। ऑपरेशंस की तफसीलात भी बता दी। कहा, 8 माह में दहशतगर्दों और सहूलतकारों के खिलाफ 32,173 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए गए। गुज़िश्ता एक माह में ऑपरेशंस के दौरान 90 ख्वारिज को वासिल जहन्नुम किया गया। पाकिस्तान में कोई नो-गो एरिया नहीं। रोजाना की बुनियाद पर 130 से ज्यादा ऑपरेशंस किए जा रहे हैं। 8 माह में 193 बहादुर अफसरान और जवानों ने जाम शहादत नोश किया। पूरी कौम उन्हें खिराज तहसीन पेश करती है। फितना और खारिजा और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक जारी रहेगी। 26 अगस्त की रात दहशतगर्दों ने बलूचिस्तान में मुतअद्दिद घनौनी दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ की। ये कार्रवाइयाँ अंदरून और बैरून मुल्क दुश्मनों और उनके सहूलतकारों की एमा पर की गई, जिसका मकसद मासूम और बेगुनाह अफराद को निशाना बनाकर बलूचिस्तान के पुरअमन माहौल और तरक्की को मुतासिर करना है। हमें मालूम है कि बलूचिस्तान के अवाम में एहसास महरूमी और रियासती जबर का एक तासर भी पाया जाता है। बलूचिस्तान पाकिस्तान की जान, आन और शान है। बलूचों को समझना होगा उनकी तरक्की का दुश्मन कौन है। बलूचिस्तान को रॉयल्टी की मद में 254 अरब रुपए देते हैं। फौज और FC में सिपाहियों का ताल्लुक बलूचिस्तान से है। बलूचिस्तान के हर इलाके में शोहदा की कब्रें हैं।
मुट्ठी भर लोग रियासती जबर और महरूमी का बयानिया बनाते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने कहा कि जहां बलूचिस्तान की तरक्की के लिए काम होता है वहां ये दहशतगर्द हमले करते हैं। खवारिज का ना इस्लाम से ताल्लुक है न कबाइली इक़दार से। बलूचिस्तान में शायद ही कोई जगह हो जहां शहीदों की कदर ना हो। पाकिस्तान के खिलाफ जारहाना अज़ाइम नाकाम बनाने के लिए सलाहियतों में इजाफा जारी रखेंगे। अस्करी क़यादत का आज़म। ISPR के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आर्मी वॉर गेम के इख्तितामी इजलास में शिरकत की। इजलास में आर्मी चीफ, वज़ीर दिफा, वज़ीर ख़जाना, वज़ीर इत्तलात और आला अस्करी हुक्काम भी शरीक हुए। वज़ीर आज़म को वॉर गेम और ख़तरे के मैदान में पाक फ़ौज की ऑपरेशनल तैयारियों पर जामे ब्रीफिंग में बताया गया कि डिटरनेंस का निज़ाम जारहियत की सूरत में किसी भी मुखालिफ पर सख्त सजा के निफाज को यकीनी बनाएगा। अलविदा पार्लियामेंट, शायद हम उस वक्त मिले जब कानून की हुक्मरानी कायम हो। अख्तर मेंगल दुबई पहुंच गए। ट्वीट में लिखा कि मैं अब परवास में हूं। तमाम सियासी जमातों ने मेरा इस्तीफा कबूल करने से इनकार कर दिया, जो मेरे लिए हैरत का बाइस है। इस पार्लियामेंट का हिस्सा रहने का कोई इरादा नहीं रखता। वो समझते हैं कि मुझे मना लेंगे और अपनी गलतियों की मुआफ़ी मांगेंगे, लेकिन मुझसे मुआफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं। बलूचिस्तान के आवाम से मुआफ़ी मांगे। हुकूमत और अपोजिशन का मुश्तरका वफ्द बनाकर अख्तर मेंगल को मनाने का फैसला। अख्तर मेंगल के इस्तीफे पर हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान स्पीकर के चैम्बर में मुलाकात। फैसला किया गया कि हुकूमत और अपोजिशन का मुश्तरका वफ्द नाराज अख्तर मेंगल के पास जाएगा और उन्हें मनाकर ऐवान में वापस लाएगा। मुलाकात में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने पर भी मुशावरत। बलूचिस्तान की सूरत हाल पर इत्तेफाक राय पैदा करने के लिए तजावीज़ पर गौर किया गया। Plan and thresh out this way forward for Pakistan's bright future. गूगल की जो कारकर्दगी है आलमी सतह पर और पाकिस्तान में इनकी जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत ही लायक तहसीन है। फ्रीलांसर्स को आगे बढ़ने के मौके फ्राहम करने हैं। आइंदा 5 साल में IT बरामदात का $25 अरब का हदफ हासिल करना है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। उन्होंने कहा, गूगल की आलमी सतह पर खिदमात और पाकिस्तान में कारकर्दगी लायक तहसीन है। टेक्नोलॉजी कंपनी फ्रीलांसिंग और SMS के हवाले से अपने आइडियाज़ पेश करें। नौजवानों की तालीमी तरबियत और बाख्तियार बनाने के लिए वसाइल फ्राहम करना होंगे। इस्लामाबाद में बगैर इजाजत जलसा पर सजा का बिल मंजूर। सेनेट ने पुरअमन इज्तिमा और अमन आमा बिल 2024 की मंजूरी दे दी। अपोजिशन का एहतजाज। सेनेटर अली जफर ने बिल पर एतराज उठाते हुए कहा कि PTI का इस्लामाबाद में एक जलसा होने जा रहा है, उसे रोकने की कोशिश की जा रही है। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा, हम इस चीज़ को रेगुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। आप जहां चाहे जलसा करें, हमारा कोई और मकसद नहीं। सेनेटर आजम नज़ीर तारा ने कहा, जलसे रोके नहीं जा रहे, हुकूमत जगह मुख्तस करेगी, वहां एहतजाज किया जाए। नैब तरामीम केस का महफूज फैसला आज सुनाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटे समेत तमाम फरीकैन को आगाह कर दिया। अदालत ने वफाकी हुकूमत की अपील पर 6 जून को फैसला महफूज किया था। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने नैब तरामीम को कलअदम करार दिया था। हुकूमत ने फैसले के खिलाफ प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के तहत अपील दायर की थी। सेनेट का इजलास आज सुबह 10:30 बजे होगा। सेनेट सेक्रेटेरिएट की जानिब से इजलास के लिए 5 नुकाती एजेंडा जारी। सिंध बलूचिस्तान में सैलाब मुतासिरीन से मुतालिक तवज्जो दिलाओ नोटिस एजेंडे में शामिल। सैलाब के बायस हालात पर अक़वाम मुत्तहिदा रिपोर्ट पर तवज्जो दिलाई जाएगी। पंजाब असेंबली का इजलास आज सुबह 9 बजे होगा। इजलास में अमन अमान और महंगाई पर बहस की जाएगी। ये पर्ची पे ये चाहता है मैं इसका नाम लूं और इसकी कोई हैसियत बने और ये फिर बोले, तो मैं इसको हैसियत देना नहीं चाहता हूँ। इसको मेरे ख्याल में गवर्नर हाउस में रात को सोना इसको रास नहीं आ रहा। जलसा जो है ये तो होना ही होना है और जलसे के रुकावट अगर ये बनेंगे तो इंशाल्लाह फिर तमाशा आप देखना कि हम करते क्या है।
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की राहदारी जमानत मंजूर। पेशावर हाई कोर्ट का वज़ीर आला को दर्ज मुकदमात में गिरफ्तार न करने का हुक्म। अली अमीन की मीडिया से गुफ्तगू। उन्होंने कहा कि अदालतों का एहतराम करते हैं, झूठे केस बनाए गए हैं। गवर्नर का नाम नहीं लेना चाहता, पर्ची पर बैठे शख्स के बारे में क्या कहूँ। 8 सितंबर को जलसा होगा, हर हाल में होगा। किसी ने मना किया तो फिर सब देखेंगे। शहर में जो पूरे मुल्क को आधे से ज्यादा टैक्स देता है कौमी खजाने को, बिजली नहीं है लेकिन उसके बावजूद भी उनके घरों में बिल मुस्तकिल बिलों की आमद जारी है। जुल्म बंद करो। अरे हमें अगर अदालत में जाना हुआ हम जाएंगे, तुम्हें वहां पर भी घसीटेंगे। MQM पाकिस्तान का के इलेक्ट्रिक हेड ऑफिस के बाहर भरपूर अवामी एहतजाज। बिजली के बिल कम करो, के इलेक्ट्रिक जुल्म कम करो के नारे। मुजाहिरीन में खवातीन की बड़ी तादाद में शिरकत। के इलेक्ट्रिक इंतजामिया को 9 नुकाती चार्टर्ड ऑफ डिमांड जमा करा दिया। फारूक सत्तार ने खिताब में कहा कि इलेक्ट्रिक अपना जुल्म बंद करे। कराची में बिजली होती नहीं मगर भारी बिल्स आ जाते हैं। वजीर आजम से मुलाकात में भी हमने के इलेक्ट्रिक का मामला उठाया। अनीस कायम खानी ने कहा हुकूमत को के इलेक्ट्रिक की ज्यादतियों का नोटिस लेना चाहिए। आवाज़ MQM ने उठाई है, बात इब्तदाई दौर पे है, मानेंगे, अमल नहीं करेंगे, दोबारा पूछेंगे। कराची के अवाम के साथ के इलेक्ट्रिक ने सौतेली माँ वाला सलूक किया हुआ है। के इलेक्ट्रिक के बारे में यही मशहूर है कि वो वैसे आप कितना भी उसके आगे बिन बजा लें, सुनते नहीं हैं। भाई हम यही चाहते हैं कि बस हमारे को हमारी लाइट दी जाए। जो आप जो कुंडा सिस्टम किया उसका खत्म करें, 18 घंटे की लोड शेड उसका खत्म करें और कराची के शहरियों को रिलीफ दें। तो मुझे तो लगता है कि अब ताजिर बिरादरी खुद फैसला करके इन बिलों का ही बाइकाट कर देगी, क्योंकि अब भरने के काबिल तो हम नहीं रहे। 7 अरब डॉलर का बेल आउट पैकेज। कर्ज चाहिए तो IMF की शराइत पूरी करना होगी। हुकूमत ने कर्ज के हसूल के लिए कोशिशें तेज कर दी। फाइनेंसिंग गैप को पूरा करने के लिए बैंक से 1 अरब 75 करोड़ डॉलर कमर्शियल कर्ज के लिए दरख्वास्त कर दी। ज़रा के मुताबिक बैंक से कर्ज लॉन्ग टर्म के लिए तकरीबन 5% शरह सूद पर लिया जा सकता है। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड से कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी के लिए बात आगे बढ़ रही है। एडवांस स्टेज पर है, जल्द मंजूरी हो जाएगी। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की इस्लामाबाद में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा सऊदी अरब से मौखर अदायगियों पर उधार तेल की सहूलत के लिए बात कर रहे हैं। घर बनाने के लिए बिला सूद कर्ज दे रहे हैं। कुरानदासी में जिसका नाम निकलेगा उसे 15 लाख रुपए कर्जा मिलेगा। डीजी खान में अपनी छत अपना घर स्कीम की कुरानदासी की तकरीब। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का खिताब। उन्होंने कहा कि 14,000 रुपए माहाना 7 साल तक देना होंगे। देही इलाकों में 10 मरला जमीन है तो बिला सूद कर्ज मिलेगा। कर्ज मेरिट पर दे रहे हैं। डैवो पाकिस्तान की काविशें। बैनुल अक़वामी कंपनीज की पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए दिलचस्पी। डैवो पाकिस्तान नामवर चीनी कंपनीज को पाकिस्तान ले आया। चीनी कंपनीज के वक्त की सिंध के सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट से अहम मुलाकात। सिंध ग्रीन ट्रांसपोर्ट प्लान के तरीक़ाकार पर तबादला ख्याल। वक्त ने हुकूमत सिंध के लिए मास्टर प्लान तजवीज़ करने में दिलचस्पी जाहिर कर दी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी शहीद कैप्टन मोहम्मद अली कुरैशी के घर पहुंच गए। शहीद के वालिदैन से मुलाकात, इजहार ताज़ियत, फातिह खानी और दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की। सदर मुमलिकत ने शहीद को खिराम के माथे का झूमर है। पूरी कौम को शोहदा की लाजवाल कुर्बानियों पर फख्र है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने नए नोटों की सीरीज के मुकाबले के नताइज का ऐलान कर दिया। नए करेंसी नोटों के डिजाइनों को शॉर्टलिस्ट कर लिया गया। 10 रुपए, 500 रुपए और 5,000 रुपए के डिजाइन शॉर्टलिस्ट किए गए हैं। मोहतरमा फातिमा जिन्ना की तस्वीर वाला 500 रुपए का नोट भी शॉर्टलिस्ट। 10, 20, 100, 500 और 5,000 रुपए के नोट पर कायदे आजम की तस्वीर आवेजा है, जबकि 1,000 के नोट पर लियाकत अली खान और उनके मुक्के का निशान है। इसराइली फौज ने मकबूजा मगरबी किनारे में ऑपरेशन का दायरा बढ़ाकर रामुल्ला बैतुलहम तक पहुंचा दिया। मगरबी किनारे में हमलों में मरने वालों की तादाद 40 हो गई। दर्जनों अफराद को पुलिस ने हिरासत में ले लिया।
बस्ती गजा में इंसदादे पोलियो वैक्सीनेशन का अमल मुकम्मल। आज से जनूबी गजा में वैक्सीनेशन का दूसरा मरहला शुरू होगा। इजराइल में शहरियों का एहतजाज 5वें रोज में दाखिल। मुजाहिरीन का कैदियों की रिहाई और जंगबंदी का मुतालबा। ऑपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने बीजेपी हुकूमत को आईना दिखा दिया। कहा मोदी एंड कंपनी ने मनपसंद लोगों को नवाजकर हर शोबे का सत्यानाश कर दिया। अमित शाह के बेटे ने कभी क्रिकेट का बैट नहीं उठाया, लेकिन वो क्रिकेट का इंचार्ज बन गया है। अगले बरस पाकिस्तान में होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी, पीसीबी ने अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारने की तैयारी कर ली। मेगा इवेंट के लिए स्टेडियम्स की अपग्रेडेशन बन गई बवाले जान। क्रिकेट कैलेंडर का अहम इवेंट हो सकता है। पाकिस्तान भारत खेलने का नादिर मौका, असली दुश्मन लगाएगा जोरदार चौका। महकमा मौसमियात ने मुल्क के बेशतर इलाकों में आज मौसम गर्म और खुश्क रहने की पेशगोई कर दी। खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, कश्मीर और पहाड़ी इलाकों में चंद मकामात पर बारिश मुतवक्के। इस्लामाबाद और गिरदनवाह में मतला जुज़वी तौर पर अबरालूद रहने का इम्कान। मीरपुर खास, उमरकोट, मिट्टी और थरपारकर में बारिश मुतवक्के। मरी, गलियात और गिरदनवाह में गरज चमक के साथ बारिशों का इम्कान। एबटाबाद, मानसहरा, बालाकोट, बडग्राम, सौत, बन्नू, डियाई खान में भी बारिश हो सकती है। सरगोदा की 15 साला बॉक्सर आयशा मुमताज ने अबुधाबी में जारी एशियन जूनियर विमेन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। फैमिली को यकीन है कि आयशा इंडियन बॉक्सर को भी धूल चटाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।